यहाँ मंदिर में दाना चुग चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ मंदिर में दाना चुग चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा, फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा, कि आज जोड़ने की बात की जा रही है, कि आज जोड़ने की बात की जा रही है। नमस्कार, मैं लोकप्रिया कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बक्सियार से आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 31 अक्टूबर को हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे कहूंगी आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है, तो हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय एकता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। जैसा कि 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। वे एक राजनीतिक नेता, एक अच्छे वकील थे। वे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने हमारे देश में बहुत से प्रयास किए हैं। हमारी भारत सरकार द्वारा 2014 में उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। अब मैं बात करती हूँ राष्ट्र की। राष्ट्र जिसका नाम सुनकर या लिखकर, जब हम उनका नाम सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में, हमारे तन में, मन में सिर्फ एक ही छवि आती है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र की छवि, राष्ट्र यानी वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा से हमें पता चलता है, हमें सिखाया जाता है कि सभी को एक ही सम्मान से देखना चाहिए, सभी को सम्मान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्र ने ही हमें सर उठा के जीने के बारे में सिखाया है, हमें वीरों की तरह जीना सिखाया है। यह हमारे राष्ट्र, हमारी अपनी मातृभूमि, यह हमारा भारत अपना ही देश है। अब बात करते हैं एकता की। चलिए मैं आपको रावण की गाथा सुनाती हूँ। जब रावण मरने की तादाद पर था, तब उसने श्री राम जी से कहा था कि मैं तुमसे हर गुण में श्रेष्ठ हूँ, बल, बुद्धि, कपट, छल, हर चीज में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे पास नहीं थी, वो है एकता। मुझ में और मेरे भाई में एकता नहीं थी, जिसके कारण से आज मैं मौत की तादाद पे खड़ा हुआ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, एकता का हमारे जीवन में कितना महत्व भाग है। जब हमारे देश को आजादी मिल रही थी, तो अंग्रेजों ने हमारे सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली, भारत में विलय, दूसरी, पाकिस्तान में विलय, और तीसरी, स्वतंत्रता। पाकिस्तान ने तो कई नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वे सफल होने वाले होते हैं नहीं। तो इसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार विमर्श से, उनके दिशा निर्देश से 565 रियासतों का विलय भारत में हो गया और आज वे लोग अपनी समानता का अधिकार और अपने मौलिक कर्तव्यों से, अपने मौलिक अधिकारों से भारत देश में रहते हैं। तो अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे देश में एकता है, एकजुटता है, तभी हमारा देश महान होगा। एकता में ही अनेकता है और एकता से ही हमारे देश की विशेषता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।